नमस्कार साथियों, मैं विनय शिक्षक प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत आज हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की टेक्निक को सीखेंगे। देखें, आप समझ लीजिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो स्वतंत्र रहता है, उस कर्ता को कहा जाता है जो स्वतंत्र रहता है एवं पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। ठीक है ना, स्वतंत्र होता है और पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे, यह वाक्य की वर्ग पर प्रभावहीन होता है, अर्थात इसका प्रभाव वर्ग पर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अब देखें, द पुलिस हैविंग कम द डेकोइट्स फ्लेड। देखें इधर, यहां ध्यान दें। अब ये देखिए, ये पुलिस है, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करता होगा। ये हैविंग, ये पार्टिसिपल इसके पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो द पुलिस हैविंग कम द डेकोइट्स फ्लेड। देखें, अब हम देखेंगे रूल नंबर 1, जब दो वाक्य दिए हों और दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। ये ध्यान देंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, साथ ही साथ दोनों वाक्यों में परस्पर कारण परिणाम एवं परिणाम कारण। ध्यान देंगे, चाहे पहले कारण आ जाए बाद में परिणाम दिया हो, या चाहे परिणाम पहले आ जाए बाद में कारण दिया हो, का भाव व्यक्त हो। साथ ही साथ कारण सूचक वाक्य में स्पष्ट तौर से ना वाली क्रिया हो। ना वाली क्रिया का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे, हंसना, रोना, गाना, पीटना, ये क्रियाएं आनी चाहिए कोई भी। ठीक है ना, ना वाली क्रिया जरूर दी हो। तो साधारण वाक्य बनाने में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, कारण सूचक वाक्य का कर्ता। अब वो चाहे कारण सूचक वाक्य के शुरू में पहले वाक्य में आया हो, चाहे दूसरे वाक्य में आया हो। ध्यान देंगे, कारण सूचक वाक्य का कर्ता प्लस हैविंग प्लस बीन तब लगाएंगे। देखें, जब आपका कारण सूचक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में होने पर प्लस कारण सूचक वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं, प्लस कारण सूचक वाक्य अन्य शब्द लिखने के बाद प्लस दूसरे वाक्य को कामा लगा करके दूसरे वाक्य को लिख देते हैं। हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल से। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखें, द सन सेट, सूर्य छिप गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और सितारे आकाश में आ गए। देखें लोग, पहले वाक्य का कर्ता क्या है, द सन, देख लीजिए, और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है, द स्टार्स। कारण क्या था, देखे, कारण था सूर्य छिप गया, परिणाम क्या हुआ, सितारे आकाश में आ गए। तो क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का कर्ता तो क्या है, कारण सूचक वाक्य का कर्ता, तो कारण क्या है, सूर्य का उगना, तो क्या लिखेंगे, सन, सूर्य का डूबना, तो क्या लिखेंगे, द सन लिखेंगे। द सन लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग लगा दीजिए। इसके बाद क्या लगाएंगे, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, हैविंग स्टेट लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, दूसरे वाक्य को लिख देंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ऐसे कर दिए, द स्टार्स केम अप इन द स्काई कर दीजिए। ऐसे बन गया सेंटेंस, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अगले वाक्य को देखेंगे, वी वेंट टू कॉलेज लेट, हम लोग विद्यालय लेट गए, द टीचर बीट अस, अध्यापक ने हमारी पिटाई की। देखिए, पहले वाक्य करता क्या है, वी, दूसरे वाक्य करता क्या है, द टीचर। कारण क्या था, कारण यह था कि हम लोग विद्यालय लेट गए, परिणाम क्या हुआ, गुरुजी ने हमारी पिटाई की। तो क्या लिखेंगे, कारण सूचक वाक्य का कर्ता, क्या लिख देंगे, वी। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग। एक बात समझ लीजिए, ये जो वेंट है, हमें इसकी तीसरी अवस्था लिखना है, तो गो वेंट गॉन, हैविंग गॉन टू कॉलेज लेट, टू कॉलेज लेट, कामा लगा दीजिए, द टीचर बीट अस लिख दीजिए। दूसरा वाक्य कोई दिक्कत नहीं, द टीचर बीट अस हो गया, बन गया सेंटेंस आपका। आप देखे, मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ इधर उधर छितर बितर हो गई, द पुलिस केम, पुलिस आ गई।
अब आप लोग थोड़ा विचित्र किस्म का सेंटेंस देख रहे होंगे कि वाक्य बता रहा भीड़ इधर उधर हो गई, दूसरा वाक्य कह रहा पुलिस आ गई। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, परिणाम और कारण। कारण क्या था, पुलिस आई, परिणाम क्या हुआ, भीड़ चिथर बिथर हो गई। तो पहले हमें क्या ध्यान देना है, कारण सूचक वाक्य को ही ध्यान देना है। पुलिस आई कारण था, परिणाम भीड़ चिथर बिथर हो गई। तो क्या लिखेंगे, पहले कारण सूचक वाक्य करता, क्या लिखेंगे, द पुलिस। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग लगा दीजिए, हैविंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, कम, केम, कम, कम हो जाएगा। द पुलिस हैविंग कम, कामा लगा दीजिए। द मॉब डिस्पर्स्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखिए, वी अवोक, हम जग गए। द सन रोज, सूर्य उगाया। वाक्य आपका ये कहना चाहता है सूर्य उगाया, हम जग गए, ठीक है ना। कारण क्या था, सूर्य उगा, परिणाम क्या हुआ, हम जग गए। तो कारण सूचक वाक्य द सन वाला है। सेंटेंस क्या लिखेंगे, द सन, द सन कर दीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग लगाएंगे, हैविंग। देखें, अवेक, अवोक, अवोक भी होती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं पर अवेकन भी लिखी मिल जाती है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, अवेकन, ठीक है ना। द सन हैविंग अवोकन, कामा रोज है। देखिए यहाँ पर रोज, राइज, राइजिन लिखेंगे। यहाँ पर रोज है, इस क्रिया को लगाएंगे ना। द सन हैविंग राइजिन, कामा लगा देंगे। वी अवोक, वी अवोक, ऐसे बनाएंगे। देखिए इस वाक्य को। अब देखें, द वर्क वाज डन। एक चीज ध्यान देंगे, कार्य पूरा कर लिया गया, पैसे में वाक्य चला गया। वी वेंट होम, हम घर चले गए। देखिए पहले वाक्य करता क्या है, कार्य, दूसरे वाक्य करता क्या है, वी। कारण क्या था, कार्य पूरा कर लिया गया, परिणाम क्या हुआ, हम घर चले गए। तो पहले वाक्य करता लिख के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द वर्क हैविंग। अब देखिए वाद हट जाएगा यहां पर, लेकिन पैसिव वॉइस में वाक्य है, क्या लगा देंगे, बीन। द वर्क हैविंग बीन। अब क्या लिखेंगे, डन। दूसरे वाक्य को लिख लीजिए, वी वेंट होम, वी वेंट होम कर दीजिए। ये वाक्य हो गया। अब देखिए अगले वाक्य को, द बैंक वाज क्लोज्ड। देखिए ये सेंटेंस ऊपर वाला 2013 की यूपी बोर्ड परीक्षा में आया था। द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। ये 1995 में यूपी बोर्ड में आया। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्या लिखेंगे, कारण क्या था, बैंक बंद हो गई, परिणाम क्या हुआ, मैं एक भी पैसा ना निकाल पाया, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, द बैंक, द बैंक, द बैंक। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग। देखिए पैसिव में है तो हैविंग बीन हो जाएगा, हैविंग बीन क्लोज्ड, कामा लगा करके दूसरे वाक्य को लिख देंगे, एंड आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, ऐसे कर देंगे। हमारे हिसाब से आपके समझ में काफी जरूर आया होगा। और हम अगले नियम को लेकर देखिए आ रहे हैं। अब रूल नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। ध्यान देंगे, यहां पर भी दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, साथ ही साथ वाक्यों में परस्पर कारण परिणाम, ये एवं परिणाम कारण, चाहे कारण परिणाम हो या यहां पर लिख दीजिए, या परिणाम कारण का भाव व्यक्त हो। और कारण सूचक वाक्य में, ये ध्यान दीजिए आप लोग, और कारण सूचक वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर के आगे कोई मुख्य क्रिया ना दी जाए, ठीक है ना। इसके आगे कोई मुख्य क्रिया ना दी जाए। तो साधारण वाक्य बनाने में कारण सूचक वाक्य का कर्ता, देखिए साधारण वाक्य बनाने में कारण सूचक वाक्य का कर्ता, कारण सूचक वाक्य का कर्ता प्लस बीइंग। ध्यान देंगे, बीइंग का प्रयोग हम इज, एम, आर, वाज, वेयर के स्थान में करेंगे, प्लस पहले वाक्य के अन्य शब्द, मतलब कारण सूचक वाक्य के अन्य शब्द प्लस दूसरे वाक्य को लिख देते हैं और साधारण वाक्य का निर्माण करते हैं। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में कैसे इसको हम बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग, हमने बताया आपको, जब दो वाक्यों में कार्य और मतलब कारण और परिणाम का भाव व्यक्त हो और वाज के बाद कोई क्रिया ना आए। देखिए कारण सूचक वाक्य में देखेंगे,
द वीदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को लेट हो गई। कारण क्या था? मौसम तूफानी था। देखो पहले वाक्य था मौसम है, दूसरे वाक्य था क्या है? द प्लेन। तो कारण क्या था? तूफानी मौसम था। परिणाम क्या हुआ? प्लेन लेट हो गया। क्या लिखेंगे? द वीदर लिखेंगे, द वीदर, WEATHER। अब ध्यान देंगे यहां पर हम बात को हटा देंगे और इसके स्थान में क्या लिखेंगे? बीइंग लिख देंगे। यहां पर BEING, द वीदर बीइंग। इसके बाद क्या लिख देंगे? स्टार्मी, STORMY, द वीदर बीइंग स्टार्मी, कामा लगा देंगे। दूसरे वाक्य को लिख दें, द प्लेन गॉट लेट। लिख लीजिए इसको, द प्लेन गॉट लेट, गॉट लेट, ऐसे इसको लिख ले। अब अगले वाक्य को देखेंगे, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, कहानी आनंददायक थी। वी क्लैप्ड, हमने ताली बजाई। देखे पहले वाक्य करता क्या है? द स्टोरी। दूसरे वाक्य करता क्या है? वी। कारण क्या था? कहानी इंटरेस्टिंग थी। परिणाम क्या हुआ? हमने ताली बजाई। लेकिन एक चीज हम ध्यान देंगे, वाज के बाद इजामार वाज वेयर के बाद देखो ये कोई क्रिया नहीं है, ठीक है ना? तुम क्या लिखेंगे? इसके स्थान में क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे आगे आकर। देखिए द स्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग, बीइंग इंटरेस्टिंग, रेस्टिंग। अब आप लोग कामा लगा करके वी क्लैप्ड लिख दीजिए, वी क्लैप्ड, क्लैप्ड, ठीक है ना? अब देखें अगले वाक्य को देखें, दे लाफ्ड, वे हंसे। द स्टोरी वाज फनी, कहानी हास्यास्पद थी। अब आप लोग थोड़ा विचित्रता वाक्यों में देख रहे होंगे, हालांकि दोनों वाक्यों के कर्ता अलग हैं, इसका दे और इसका द स्टोरी। अब आप ये समझे कि वे हंसे, कहानी हास्यास्पद थी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। देखें पहले हम कारण देखेंगे, वे हंसे कारण है कि कहानी हास्यास्पद थी कहानी कारण है। तो आपको पता लगेगा कहानी मजाकिया या हास्यास्पद थी, वे हंसे। कारण क्या था? कहानी मजाकिया थी। परिणाम क्या हुआ? वे हंसे। तो हम क्या करेंगे? कारण सूचक वाक्य का कर्ता तो क्या है? द स्टोरी। यहां पर लिखेंगे क्या हो जाएगा? द स्टोरी। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, फनी यहां पर आया, फनी मजाकिया। वाजवेयर के बाद तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, कोई क्रिया नहीं है फनी, ठीक है ना? यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग, BEING, बीइंग फनी। ऐसे कर दीजिए, द स्टोरी बीइंग फनी, कारण सूचक वाक्य को लिख दिए। अब लगा दीजिए दे लाफ्ड, यहां पर काम लगा करके दे लाफ्ड हो जाएगा, LAUGHED, ठीक है ना? अब अगले वाक्य को देखें, आई लव हर, शी इज क्यूट, मैं उसे प्रेम करता हूं, वह सुंदर है। कोई वाक्य का फॉर्मेट नहीं है, पहले वाक्य का कर्ता आई है, दूसरे वाक्य का कर्ता सी है। अब देखें कारण क्या है? वह सुंदर है। परिणाम क्या है? मैं उसे प्रेम करता हूं। तो पहले कारण सूचक वाक्य का कर्ता लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिख देंगे? सी। इसके बाद क्या लिखेंगे? इजामार के बाद देखो कोई वर्ब, यहां पर क्यू को कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, क्या लिखेंगे? बीइंग लगा देंगे, सी बीइंग। इसके बाद क्या लिखेंगे?